हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपी हायर जुडिशियल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2009 के इंडियन एविडेंस एक्ट से पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू। भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है प्रोसीडिंग बिफोर ट्रिब्यूनल्स, एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर, प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, नन ऑफ द अबव। ट्रिब्यूनल्स के सामने होने वाली कार्यवाहियों पर, कोर्ट ऑफ ऑफिसर ऑफ कोर्ट के सामने प्रेजेंट किए जाने वाले एफिडेविट्स पर, या आर्बिट्रेटर्स के सामने होने वाली कार्यवाहियों पर। सेक्शन 1 इंडियन एविडेंस एक्ट का उसके सार टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट को डील करता है और ये कहता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर जो कि किसी कोर्ट के सामने कंडक्ट की जाएंगी या कोर्ट मार्शल के सामने कंडक्ट की जाएंगी, लेकिन इसमें आर्मी नेवी के सामने होने वाले कोर्ट मार्शल्स पर लागू नहीं होंगी, और ये कोर्ट्स में प्रेजेंट किए जाने वाले एफिडेविट पर नहीं लागू होंगी और आर्बिट्रेटर्स के सामने होने वाली कार्यवाहियों पर नहीं लागू होंगी। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर है डी, नन ऑफ द एबव। इंडियन कोर्ट एक्ट ट्रिब्यूनल्स के सामने होने वाली कार्यवाहियों पर नहीं लागू होता है, कोर्ट ऑफ और ऑफिसर्स के सामने प्रेजेंट किए जाने वाले एफिडेविट पे नहीं लागू होता और आर्बिट्रेटर्स के सामने होने वाली कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता है। तो सही ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट, कन्फेशन मेड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस आर। पुलिस कस्टडी में किया गया कन्फेशन है इररिलेवेंट, एडमिसिबल, इनएडमिसिबल, रिलेवेंट, असंगत, अग्राह्य, ग्राह्य, अग्राह्य या सुसंगत। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 26 ये कहता है कि पुलिस कस्टडी में किया गया कोई भी कन्फेशन कोर्ट के सामने प्रूफ नहीं किया जा सकता है उस व्यक्ति के अगेंस्ट जिसने कन्फेशन किया है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन है कि पुलिस कस्टडी में किया गया कन्फेशन इनएडमिसिबल है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 45, सेक्शन 46, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 45 और सेक्शन 46 एक्सपर्ट ओपिनियन को डील करता है। सेक्शन 45 कहता है कि जब किस कोर्ट को किसी फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट या हैंड राइटिंग की आइडेंटिटी या फिंगर इम्प्रेशन की आइडेंटिटी के बारे में कोई ओपिनियन फॉर्म करनी है, तो वो ऐसे व्यक्तियों जिनको कि ऐसे फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट या फिंगर इम्प्रेशन या हैंड राइटिंग के बारे में स्पेशल नॉलेज है, उनसे ओपिनियन ले सकता है। और सेक्शन 46 कहता है कि वे फैक्ट्स जो अदरवाइज रिलेवेंट नहीं है वो रिलेवेंट हो जाते हैं यदि वे सेक्शन 45 के अंतर्गत दी गई ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट से को सपोर्ट करते हैं या उनसे इनकंसिस्टेंट है। तो इस प्रकार सेक्शन 45 और सेक्शन 46 दोनों ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट से डील करते हैं और सेक्शन 45 और सेक्शन 46 के अंतर्गत एक्सपर्ट्स की ओपिनियन रिलेवेंट होती है। तो सही ऑप्शन है बोथ ऑफ द एबव, सी। नेक्स्ट, A is accused of B's murder. Which of the following will be a relevant fact? A के ऊपर B के मर्डर का आरोप लगाया गया है, तो इनमें से कौन सा तथ्य सुसंगत है? A is going to field with a club. A का लाठी के साथ फील्ड पर जाना। A is saying shortly before the incident that he will take a revenge of his father's death. इंसिडेंट से कुछ पहले ही ए का ये कहना कि वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेगा। सी, ए इज फ्लीइंग बिफोर द पुलिस अराइव्ड एट ए विलेज।
पुलिस का गांव में पहुंचने से पहले ही ए का भाग जाना। डी ऑल ऑफ द एबव। सेक्शन 8 ये कहता है कि मोटिव और प्रिपरेशन रिलेवेंट होते हैं। किसी भी घटना के घटित होने के पूर्व का या पश्चात का व्यवहार रिलेवेंट होता है। इस प्रकार ए का खेत में लाठी के साथ जाना ये उसकी प्रिपरेशन को शो करता है। ए का ये कहना कि वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेगा ये उसके मोटिव को दर्शाता है। और ए का ये कहना, ए का पुलिस के आने से पहले ही भाग जाना ये उसके सब्सिक्वेंट कंडक्ट को एक्सप्लेन करता है। तो इस प्रकार इसमें तीनों रिलेवेंट है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड अंडर सेक्शन 9 ऑफ एविडेंस एक्ट शुड बी टेकन बाय whom। इंडियन एविडेंस एक्ट के धारा 9 के अंतर्गत लिया गया टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड या शिनाख्त परेड किसके द्वारा ली जानी चाहिए। ए मजिस्ट्रेट, बी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, एनी पर्सन, ऑल ऑफ द एबव। मजिस्ट्रेट द्वारा, सब इंस्पेक्टर रैंक से अनिम्न किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा, ऑल ऑफ द एबव। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 9 ये कहता है कि ऐसे फैक्ट्स जो किसी व्यक्ति या वस्तु की आइडेंटिटी स्टैब्लिश करते हैं वो रिलेवेंट होते हैं। और ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड किसी भी पर्सन द्वारा कंडक्ट की जा सकती है। तो सही ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द एबव। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन मजिस्ट्रेट द्वारा भी कंडक्ट की जा सकती है, सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक के पुलिस ऑफिसर द्वारा भी कंडक्ट की जा सकती है, या किसी भी व्यक्ति द्वारा कंडक्ट की जा सकती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेवेंट एंड मे बी रिसीव्ड इन एविडेंस। निम्न में से कौन सा तथ्य सुसंगत है और साक्ष्य में ग्राह्य है। टेप रिकॉर्डिंग, डॉग ट्रैकिंग, नार्को एनालिसिस टेस्ट, ऑल ऑफ द एबव। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करते हुए आर.एम. मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ये कहा कि टेप रिकॉर्डिंग भी एविडेंस के रूप में कंसिडर की जा सकती है। अब्दुल रज्जाक वर्सेस स्टेट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉग ट्रैकिंग अर्थात खोजी कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य की श्रेणी में आता है और ये साइंटिफिक एविडेंस की कैटेगरी में रखा जा सकता है। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ या ब्रेन मैपिंग टेस्ट वॉलंटरली दिया गया है तो ऐसे टेस्ट में डिस्कवर की गई इंफॉर्मेशन साक्ष्य में ग्राह्य है, एडमिट की जा सकती है। तो इस प्रकार उपर्युक्त तो तीनों सही हैं। तो सही ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव। टेप रिकॉर्डिंग, डॉग ट्रैकिंग और नार्को एनालिसिस टेस्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों के अंतर्गत साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट, सेक्शन 114 ऑफ एविडेंस एक्ट डील्स विद। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 डील करती है। ऑप्शन ए एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट्स, बी रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, सी रिलेवेंसी ऑफ ओपिनियंस, डी लीगल प्रिजम्पशंस। इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 114 ये कहता है कि कोर्ट सर्टेन फैक्ट्स के एग्जिस्टेंस को प्रिज्यूम कर सकता है
कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स, ह्यूमन कंडक्ट या पब्लिक और प्राइवेट बिजनेस को ध्यान में रखते हुए। अर्थात कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स, ह्यूमन कंडक्ट, मानवीय व्यवहार, घटनाओं के घटित होने के प्राकृतिक क्रम या पब्लिक और प्राइवेट बिजनेस को ध्यान में रखते हुए कोर्ट सर्टेन फैक्ट्स को प्रिज्यूम कर सकती है, प्रिज्यूम कर सकती है। अर्थात सेक्शन 114 के अंतर्गत दिया गया प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, लेकिन इन चारों ऑप्शंस में से प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट नहीं दिया गया है। तो जो सबसे निकट का सही आंसर होगा वो होगा लीगल प्रिजम्पशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, लीडिंग क्वेश्चंस कैन जनरली बी आस्क्ड। सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एग्जामिनेशन इन चीफ, री एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, ऑल ऑफ द एबव। मुख्य परीक्षा, पुनर्परीक्षा, प्रतिपरीक्षा या उपर्युक्त सभी। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 141 लीडिंग क्वेश्चन को डिफाइन करता है। सेक्शन 142 ये कहता है कि लीडिंग क्वेश्चंस एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाने चाहिए जब तक कि कोर्ट परमिट ना करे। अर्थात लीडिंग क्वेश्चंस एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में केवल कोर्ट की परमिशन से ही पूछे जा सकते हैं। सेक्शन 143 कहता है कि लीडिंग क्वेश्चंस में बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। लीडिंग क्वेश्चंस क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लीडिंग क्वेश्चंस कैन जनरली बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। आज हमने इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत पूछे गए उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो यूपी जुडिशरी